तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखने स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन में पहला को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में पहला बोला कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। हमारे पास ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसे करके अगर सब में हम देखें तो हमारे पास त्रिभुज की ये भुजाएं हैं, जैसे 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये पहला में है हमारे पास। ठीक है, ऐसे करके सब में हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। तो दोस्तों आगे क्या बोला कि निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों हमको बताना है कि आखिर जो त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज बनाती है कि नहीं बनाती है। ठीक है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। अगर दोस्तों हमारे पास त्रिभुज जो होगा वो अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें बताना है कि जो कर्ण की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला का जो पहला है इसमें भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे कि ये पाइथागोरस नियम को लागू कर रहा है कि नहीं लागू कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पाइथागोरस नियम को लागू करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा जो हमारे पास है इसका स्क्वायर कर देते हैं बराबर, यानी कि 25 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 625 का ऐसे करके लिख देंगे, यहाँ पर इक्वल टू 49 प्लस 576 बराबर 625 हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास दोनों बराबर आ चुका है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो दोस्तों अगर ये हमारे पास बराबर आता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम लोग बोलते हैं कि वह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो त्रिभुज बनकर आएगा इस भुजा से, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो दोस्तों कर्ण की जो लंबाई होगा वो सबसे जो बड़ा भुजा है उसको हम लोग लिख देंगे, जैसे हमारे पास 25 सेंटीमीटर है ना कर्ण का भुजा, जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा जो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हम लोग आगे। यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं आप कि हमारे पास जो भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले हम लोग किए थे। देखिए सबसे बड़ी जो भुजा हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 64 बराबर यहाँ पर अगर 36 9 को जोड़ते हैं तो 45, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं हो पाएगा, तो मैंने यहाँ पर बराबर नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि बराबर को अगर काट देंगे तो आप यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो जाएगा ये। तो दोस्तों हमारे पास LHS नॉट इक्वल टू RHS हो रहा, तो हम लोग बोल देंगे कि अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है। अब चलते हैं तीसरा की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा बोला कि भुजा हमारे पास जो है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों सबसे पहले जांच करना स्टार्ट करते हैं। 100 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 80 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 100 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आ जाएगा बराबर 2500 आ जाएगा प्लस 6400 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जितना यहाँ पर आया हुआ है मैंने यहाँ पर लिख दिया बराबर, यहाँ पर 2500 और 6400 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 8900 आता है, जो कि हमारे पास ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 के इक्वल नहीं है 8900। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट इक्वल टू दिखा देंगे, यहाँ पर LHS नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा। अतः त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चौथा है, भुजा हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जांच करेंगे, सबसे पहले बड़ा भुजा का स्क्वायर करेंगे बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास छोटा जो भुजा है इसके बाद, और हमारे पास एक और भुजा है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पर 169 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 169 आ जाएगा। तो दोस्तों LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास RHS हो जाएगा। अतः त्रिभुज जो होगा हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं। और दोस्तों अगर हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ बोला गया है कि कर्ण का जो लंबाई होगा वो फाइंड करना है। तो कर्ण का लंबाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, जो बड़ा भुजा है उसको लिख देंगे, यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी सब तो हमारे पास समकोण त्रिभुज नहीं आया था, एक आया था यहाँ पर पहले वाला, तो मैंने इसको दिखा दिया था आपको। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों हमको एक त्रिभुज बनाना होगा PQR नाम से, और वो एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका कोण P समकोण है। तो चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि PQR नाम से होगा, और उसका जो P है ना कोण ना, वो समकोण होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर PQR नाम से एक त्रिभुज बना लिया जिसका जो कोण P है ये समकोण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो देखिएगा आगे क्या बोलता है।
तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। हमारे पास जो क्यू आर है ना, क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। ठीक है, देखिएगा हमारे पास क्यू आर पर एक बिंदु एम इस प्रकार स्थित है ताकि पी एम जो लंब है वो क्यू आर पर है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ के बात हो ना। अब चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों क्या बोला, दर्शाइए कि पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो क्यू एम हमारे पास ये वाला है, यानी कि ये त्रिभुज में आ रहा। ठीक है, और एम आर किस में आ रहा, एम आर हमारे पास ये त्रिभुज में आ रहा। तो दोस्तों कैसे भी करके हमको दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए मैंने आपको समझा दिया इस फिगर को अच्छा से बिल्कुल, और आपको क्वेश्चन जो बोला था उसको मैंने समझा दिया। अब चलते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। दिया हुआ त्रिभुज, दिया हुआ है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। हमारे पास पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। क्यू आर जो है ना, इस पर बिंदु एम जो है ये इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर, पी एम जो है ना वो लंब है किस पर, क्यू आर पर। तो सिद्ध करना है पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि क्यू एम इंटू एम आर के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एम पी आर में हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज को अगर हम देखते हैं, और साथ ही साथ हम छोटे वाले त्रिभुज को देखते हैं, एम पी आर को देखते हैं। तो एम पी और आर कहाँ पर है, हमारे पास ये वाला है, एम पी आर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम दोनों त्रिभुज की बात करें तो देखिएगा हमारे पास जो कोण आर है वो कोण आर के इक्वल है। अगर देखिएगा ना, ये जो कोण आर है ना, ये बड़े वाले त्रिभुज में आता है, पी क्यू आर में भी आता है। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। बड़ा ये वाला जो कोण आर है ये त्रिभुज पी क्यू आर में आता है और साथ ही साथ एम पी आर में भी आता है। ठीक है ना, तो दोनों त्रिभुज में आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, नहीं को वैनिश हो जाएगा ये। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बड़ा त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, आर पी क्यू यानी कि ये वाला कोण हमारे पास जो है ये किसके इक्वल होगा, तो आर एम पी के इक्वल होगा, आर एम पी के इक्वल होगा। तो दोस्तों ये वाला कोण जो हमारे पास है और ये वाला जो कोण है ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, याद है, समझ गए आप बात। अब देखिएगा आगे दोस्तों, अगर हमारे पास एंगल मैचिंग कर गया, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा, पी क्यू आर जो होगा ये किसके समरूप होगा, एम पी आर के। एम पी और आर के दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा एक दूसरे के। ठीक है ना, तो कैसे हुआ, एंगल समरूपता से। ठीक है ना, याद समझ के बात को, ये समीकरण पहला हुआ। अब बात करते हैं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की बात करेंगे और एम क्यू पी की बात करेंगे। तो पी क्यू आर हमारे पास ये वाला है और एम क्यू पी कहाँ पर है, एम क्यू पी हमारे पास ये वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर हम दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं तो देखिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा हमारे पास जो कोण क्यू होगा कोण क्यू के इक्वल होगा, आप देख सकते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास जो कोण क्यू है ना, ये दोनों त्रिभुज में है। जैसे मैं पी क्यू आर की अगर बात करूं और साथ ही साथ अगर एम क्यू पी की बात करूं, एम क्यू और पी की बात करूं, तो दोनों त्रिभुजों में हमारे पास जो कोण क्यू होगा ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कोवैनिश हो जाएगा। दोस्तों आर पी क्यू की बात करते हैं, कोण आर पी क्यू यानी कि हमारे पास ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का है। और साथ ही साथ पी एम क्यू की बात करते हैं, पी एम क्यू कौन सा हमारे पास है, पी एम क्यू हमारे पास ये वाला कोण है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा दोनों, यानी कि समकोण हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा एम क्यू पी के एंगल समरूपता से। ठीक है ना, ये समीकरण दूसरा हुआ। अगर समीकरण एक और समीकरण दो को हम देखें, देखिए समीकरण एक हमारे पास ये वाला है, समीकरण दो हमारे पास ये वाला है। ठीक है ना, ये पी क्यू आर जो है ना ये समरूप है एम पी आर के, त्रिभुज एम पी आर के। और यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो समरूप है किसके, यानी कि त्रिभुज एम क्यू पी के। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये भी इसके समरूप और ये भी इसके समरूप, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज एम पी आर समरूप होगा किसके, एम क्यू पी के। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको नहीं है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगर इसमें से मैं पी एम लेता हूँ, यहाँ पर पी एम लेता हूँ मैं, तो इसमें से क्या लेना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास क्यू एम लेना पड़ेगा। तो पी एम इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों का जो संगत भुजा होगा समरूप होने के कारण क्या हो जाएगा, यानी कि उसका भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पी एम अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू एम। यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एम आर अपॉन क्या हो जाएगा, यानी कि पी एम।
एम आर अपन क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। तो एम आर अपन मैंने पी एम कर दिया, ठीक है। कैसे होगा, सी पी एच टी से, कोई समस्या नहीं है। अब पी एम को मल्टीप्लाई करते तो पी एम एक्स बार हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर हमारे पास क्या आया हुआ है, यानी कि क्यू एम इंटू एम आर, तो क्यू एम इंटू एम आर हो जाएगा। तो दोस्तों यही मुझे प्रूव करना है, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा।